अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक 5 बेसिक सेल्फ़ डिफ़ेंस रूल्स के हवाले से वीडियो लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने पज़ीराई दी और बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव फ़ीडबैक मुझे दिया, जिससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई। बल्कि इसमें मैं आपको एक वाक़या भी जो है वो शेयर करता चलूँ आप लोगों को इस वीडियो की वसातत से। मुझे एक फ़ैन फॉलोअर का व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जो है वो जा रहा था। अमूमी तौर पे मैं अपना फ़ायर आर्म जो है वो मैं अपनी गाड़ी के अंदर रखता था, लेकिन मैंने आपकी कुछ अर्सा पहले ही वो 5 बेसिक रूल्स वाली वीडियो देखी और जो उसमें आपने बातें बताई हुई थी उनको गौर से जो है वो सुना और समझा। और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहा था तो मुझे रास्ते में डाकुओं ने रोका। चूँकि मैं वो वीडियो देख चुका हुआ था तो सबसे पहले अल्लाह ताला का करम और उसके बाद आपकी बताई हुई बातें जो हैं वो मेरे जहन में थी, तो मैंने उन बातों को, उन रूल्स को फ़ॉलो किया और अल्लाह ताला ने मुझे उन डाकुओं से बचा लिया और मैं अपने दिफा में कामयाब हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की और एज़ाज़ की बात है कि अगर मेरे वीडियो लेक्चर की वजह से किसी की जान बच जाती है, किसी एक इंसान की भी जान बच जाती है, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। जो 5 बेसिक रूल्स मैंने आप लोगों को डिलीवर किए थे वो एक लेंथी टॉपिक है। चूँकि मैंने उस मौजू को, अपने 5 रूल्स को कम से कम वीडियो के अंदर जो है, कम से कम वक्त के अंदर जो है वो मैंने उसको कंपाइल करना था, ताकि मैं आप तक जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि ये 5 रूल्स सिर्फ़ इतने ही हैं। इसके एक एक रूल्स पर मैं घंटों बोल सकता हूँ। इसकी बहुत से प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और बहुत सी इसके अंदर जो ऐसी बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप क्लास में आके सीख सकते हैं। इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे, बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया और कुछ लोगों के जहन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी थी और कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दोबारा से एक रीविज़िट वीडियो जो है वो बना लूं, ताकि मैं ये ऑन द रिकॉर्ड आ जाए, आप लोगों के काम आए। इस वीडियो की विसातत से ज़िम्नन मैं एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ। देखिए, जिस वक़्त आप अपने ऊपर एक अपनी पहचान बना लेते हैं इंस्ट्रक्टर की, तो इंस्ट्रक्टर जो है ये ख़ास तौर पे फ़ायर आर्म्स के हवाले से, उस्ताद कोई भी हो, किसी भी हवाले से हो, ख़ुसूसी तौर पे फ़ायर आर्म्स के हवाले से हम लोगों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये वीडियो मैसेज मेरा उन हज़रात के लिए भी है जो अपने आप को इंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और या गन गाइज़ हैं, जो यूट्यूब के ऊपर गोरों को देख के उन लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि रिसर्च वर्क का हिस्सा है मेरी। तो मैं जो पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों ने भी जो गन चैनल्स बनाए हुए हैं उनको भी देखता रहता हूँ। और फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, दुख की बात भी है उसमें, कि बहुत सी गलत बातें जो हैं, जो आउट ऑफ द स्टैंडर्ड हैं, जो पैरामीटर सेट हैं, उन पैरामीटर से हट के और गलत गाइड किया जाता है। तो देखिए, जिस वक़्त आप इंस्ट्रक्टर अपने आप को कहलवाते हैं तो आपके कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, क्योंकि आपकी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। और ख़ुसूसी तौर पे जिस वक़्त आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं तो आपका ये वीडियो लेक्चर जो है वो पता नहीं कौन कौन लोग देखेगा। और हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है, उसका मेंटल लेवल जो है उसका अपना है, वो आपकी बात को किस कदर समझ सका है या उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि उसने आपकी बात को समझा है। तो आपके कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आपका एक एक लफ्ज़ नपा तुला गिना चुना हो और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उससे बिल्कुल बाहर ना जाए। ज़िम्नन
एक और बात अर्ज़ करता चलो, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी शलवार कमीज़ के नीचे भी हमें कंसीलमेंट का तरीका जो है वो आप बताएं। शलवार कमीज़ के नीचे हम लोग कौन सा होल्स्टर यूज़ करें और कैसे हम लोग अपनी गन कैरी करें। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊँगा कि जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स सेट हैं, हमने अपने आप को वहाँ तक लेके जाना है, उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। उन स्टैंडर्ड्स को अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट नहीं करना, ढालना नहीं है। जब आपने कंसील्ड कैरी करना है तो आपके पास कंसील्ड कैरी की जो रिक्वायर्ड ड्रेसिंग है, जो लिबास कंसीलमेंट के लिए ज़रूरी है, आपने वही ज़ेब तन करना है, आपने वही होल्स्टर्स यूज़ करने हैं। एनी हाउ, कम टू द टॉपिक। मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि ऑलवेज़ कीप योर टूल रेडी विद यू। देखें, रेडी विद यू से मुराद ये है कि आपके पास अच्छा होल्स्टर होना चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, वर्बली, रिटर्न, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं तमाम कंसील्ड कैरियर्स को एक मैसेज डिलीवर करता हूँ कि हमेशा अच्छा होल्स्टर यूज़ कीजिए। गन बिलोंग्स टू होल्स्टर्स, दे मेड फॉर द होल्स्टर्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छा होल्स्टर यूज़ नहीं किया तो आपकी गन का एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप एम्प्टी चैम्बर कैरी करते हैं तो वो आपने सिर्फ वेट कैरी किया हुआ है, और अगर आप उसको लोडेड कैरी करते हैं, हॉट कैरी करते हैं, और हॉट कैरी करने के लिए आपके पास अच्छा प्रॉपर होल्स्टर नहीं है, तो वो आपके अपने लिए हैज़र्ड बन जाएगा। जब तक, मैंने आपको बताया था कि कोई भी गन होगी, उसका ट्रिगर गार्ड जो है, जब तक वो महफूज है तब तक आपकी गन नहीं चलेगी, जब तक आप उसको ख़ुद पुल नहीं करेंगे। तो जो होल्स्टर की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके अंदर जो 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें जो पहला रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका ट्रिगर गार्ड कम्प्लीटली कवर्ड हो, कम्प्लीटली कवर्ड हो। दूसरा, आपकी गन जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो, उसके अंदर प्रॉपरली आती हो। देखें, अगर हम लोग जो अमूमी तौर पे मार्केट के अंदर पैराशूट के बने हुए, रेक्सिन के बने हुए, या हल्की क्वालिटी के लेदर के बने हुए, जिनके अंदर स्टील की शील्ड इस्तेमाल नहीं होती, वो होल्स्टर्स जो हैं वो इटसेल्फ हैज़र्ड है, वो आपका जो फायर आर्म है उसको सिक्योर नहीं करते। तो हमें बेसिकली जो काइडेक्स के प्रॉपर बने हुए होल्स्टर्स होते हैं या ABS के बने हुए होल्स्टर्स होते हैं, हर गन का उसकी शेप के मुताबिक होल्स्टर जो है वो मार्केट में मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो आर्म्स डीलर हैं उनके पास वो मुश्किल से मिलेगा आपको, लेकिन ऑनलाइन आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रूल था कि ऑलवेज़ कीप योर टूल रेडी, तो आपने हॉट कैरी करना है अपनी गन को, तो आपके लिए बेसिक जो स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है एक अच्छा और प्रॉपर होल्स्टर जो सिर्फ आप ही की गन का हो। ये नहीं कि मार्केट से यूनिवर्सल आपने होल्स्टर ले लिया और सम टाइम क्या होता है कि उसको रीहोल्स्टरिंग करते वक्त या होल्स्टरिंग करते वक्त उसके अंदर कोई पार्टिकल आ जाता है, या उसका इटसेल्फ अपना होल्स्टर ही टेढ़ा हो जाता है जो आपके ट्रिगर को प्रेस कर देता है, तो होल्स्टर करते वक्त आपकी गन चल जाती है, जिससे एक्सीडेंटल या नेग्लिजेंट डिस्चार्ज जो है वो हो जाता है, जो इंसान को ज़ख्मी भी कर सकता है और उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो मेरा फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आपको अच्छा होल्स्टर और प्रॉपर होल्स्टर जो सिर्फ आपके पास जो गन है उस मॉडल का हो। नंबर 2 आ जाता है जी सिचुएशनल अवेयरनेस। अगेन इट्स अ लेंथी टॉपिक, इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? आप लोगों ने जो मैंने आपको एक रफली एक बेसिक्स जो बताई थी कि आपने स्कैनिंग करनी है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो आप जिस जगह जा रहे हैं उस इलाके के मुतल्लिक, उसके अतराफ़ के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आदात के लोग रहते हैं। हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमने अपने पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक और अपने ही सूबे, अपने ही शहर के अंदर जो मुख्तलिफ़ कस्बे बने होते हैं, इलाके बने होते हैं, कॉलोनीज़ बनी होती हैं, और बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे जो दूर दराज से वहाँ पर आए हुए हैं। तो जनरली जिस वक्त आप रोमिंग करते हैं, अपने काम काज के लिए जाते हैं, ऑफ़िस के लिए जाते हैं, शॉप्स के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ सैर तफरी के लिए जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, व्हाटएवर, आप लोगों को उस इलाके के मुतल्लिक नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर किस किस्म के लोग जो हैं वो रहते हैं और उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी जो उनका माइंडसेट है वो क्या है,
और फिर जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह भी आप स्कैनिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ख़ुद को मशकूक नहीं करें, लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनना है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिस तरह बाकी इंसान वहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, वैसा रिएक्ट करना है और बिल्कुल नॉर्मल बैठे बैठे आपने दाएँ बाएँ स्कैनिंग कर लेनी है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस मुताबिक अपने आप को लेकर चलना है। देखें, यहाँ पर ज़िमनन एक बात मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ये स्पेशली जो सिविलियंस हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि फोर्सेस के लोगों के लिए मैं ये एक जुमला ऐड करने लगा हूँ, एक छोटी सी बात ऐड करने लगा हूँ कि जो फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बैटलफील्ड की या कॉम्बैट जोन की जो शूटिंग है उसमें और सेल्फ़ डिफेंस में बहुत फ़र्क है। जब आप सिविलियन एरिया में आ जाते हैं, आम लोगों में आप लोग उठते बैठते हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, जिस वक्त आप ऑफ ड्यूटी होते हैं, छुट्टी पे आए हुए हैं, व्हाटएवर, तो अगर आप ये समझें कि जी मैं एक अच्छा कॉम्बैटियर हूँ तो मैं एक अच्छा सेल्फ़ डिफेंडर भी हो सकता हूँ, तो ये माज़रत के साथ बहुत बड़ी भूल है हमारी। क्योंकि जो वॉर जोन में होता है, कॉम्बैट जोन में होता है, बैटलफील्ड में होता है, वो सिविल एरिया के अंदर नहीं होता। सिविलियंस के साथ आपका जो आपका लेन देन है, आपका मेल मिलाप है, आपका उठना बैठना है, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो आपको जो सिविल एरा की सेल्फ़ डिफेंस है उसके हवाले से आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, मेंटेन योर ट्रांजिशनल स्पेस, रूल नंबर 3 था। देखें, जो ट्रांजिशन होती है अमूमी तौर पे अगर आप इसका तर्जुमा करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांजिशन कहा जाता है। अब ये जो ट्रांजिशनल स्पेस मेंटेन करने का मकसद है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है और इसका असल मकसद क्या है, वो जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जो ट्रांजिशनल स्पेस है वो आपके और आपके थ्रेट के दरमियान का जो फासला और आपके फायर आर्म की ट्रांजिशन है होल्स्टर से एम करने तक, जो आपका नेचुरल पॉइंट ऑफ एम है, उस चीज़ का जो दौरानिया है, जितना टाइम आपको अपने होल्स्टर से या अपनी कंसीलमेंट से आपको अपना फायर आर्म ड्रॉ करके ट्रांजिशन करके और अपनी थ्रेट के उस फासले को, जो थ्रेट आपके नज़दीक आ रही है, उस डिस्टेंस को आपने मेंटेन करके इस दौरानिए के अंदर आपने जो काम करना है उस चीज़ को मेंटेन करना, दिस इज़ कॉल्ड मेंटेन योर ट्रांजिशनल स्पेस। इसका मकसद था कि आपने ये दोनों काम जो आपने करने हैं, कंसीलमेंट में से अपना फायर आर्म ड्रॉ करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके आना है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को, जो दौरानिया है, जो टाइम टेन्योर है, उसको आपने मेंटेन करना है, और जो आपकी थ्रेट आपकी तरफ बढ़ रही है, आपने उस थ्रेट के दरमियान और अपने दरमियान जो फासला है उसको मेंटेन करना है। आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे, वेट फॉर योर टर्न। देखें जी, वेट फॉर योर टर्न भी मैंने आपको बताया था कि पहली टर्न भी आपकी हो सकती है और दूसरी टर्न भी आपकी हो सकती है। इसमें एक मिसकंसेप्शन आ गई कि जब मैंने कहा कि जी जिस वक्त वो जा रहे हों तो आपने उनको होल्ड करना है। याद रखिएगा, मैंने उधर भी आपको बताया था, लास्ट पिछली वीडियो में भी बताया था कि जाते हुए बंदे को आपने फायर नहीं करना, फ़ौरन शूट नहीं करना है, पीछे से शूट करना गैर कानूनी है, कानूनी तौर पे आप जुर्मदार हैं। और वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है कि उस वक़्त तो वो जब जा रहे हैं तो वो अगर आपकी दस्तरस से दूर है और आप समझते हैं कि जी अब वो निकल गए हैं और फासला ज़्यादा हो गया, अब मैं इनको होल्ड नहीं कर सकता, तो आपकी ऑलरेडी जो मुसीबत आई हुई थी वो तो टल रही है, टली हुई मुसीबत को आप उसको अपने गले में क्यों डालना चाह रहे हैं? वो तो जिस वक्त होना था हो गया। तो बारी की बात है वो ये है कि या तो आप फर्स्ट टर्न लीजिए, आप पहले से इतने एक्टिव हों, सिचुएशनली अवेयर हों कि आपको अपने तरफ आती हुई थ्रेट को आपने भांप लिया और आपने अपना डिफेंस एक्टिव कर लिया, या जिस वक्त वो काम इन प्रोग्रेस है, जो वारदात है अल्लाह ना करे वो इन प्रोग्रेस है और आप में इतनी एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है कि आप अपने दिफा के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप उस वक्त अपनी बारी ले सकते हैं।
याद रखिएगा, इंटरनेशनली जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक पुरानी कहावत बनी हुई है, एक फ्रेज़ बनी हुई है, ये वेट फॉर द टर्न के हवाले से, अपने सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से, कि 3 क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और एक जेपर्डी होनी चाहिए। देखें, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और जेपर्डी, अगर आप इन तीनों को मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इन तीनों पे फॉल करते हैं, तो आप अपनी बारी ज़रूर लीजिए। पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन आपको ये इख्तियार देता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो फिर आप हरगिज़ किसी ऐसे काम में मत पड़िए जो आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो, आपकी जान जा सकती हो, आपके लवाहिकीन या आपके साथ जो आपका हमसफ़र है उसकी जान जा सकती हो। तो उस सिनेरियो के अंदर आपने उनको जाने देना है। आप पुलिस की हेल्प लीजिए बाद में, या जिस वक्त अगर आपके अंदर एबिलिटी है और रॉबरी इन प्रोग्रेस है और आप अपनी डिफेंस को एक्टिव करने के लिए इस काबिल हैं कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, अपने लिए एक विंडो खोलिए। विंडो से मुराद खिड़की नहीं, मतलब उसी सिनेरियो के अंदर आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो क्रिएट कीजिए और देन उसको अवेल कीजिए। दिस इज़ कॉल्ड वेट फॉर योर टर्न। इधर पहली टर्न ले लें या दूसरी टर्न ले लें, तो आप अपना इफ़ेक्टिवली दिफा कर सकते हैं। और उसके बाद फॉलो अप है। फॉलो अप ईजी है। आपको मैंने बताया था कि आपने फौरी तौर पे रीहोल्स्टरिंग नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहला काम यही करना है कि आपने उससे उसका फायर आर्म, उसकी दस्तरस से दूर करना है और देन उसके बाद आपने 15 पे कॉल करके पुलिस से मदद हासिल करनी है और उनको बताना है कि जी मेरे साथ फ़लाँ जगह पे ये वक़ूआ हुआ है। और जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक आपने अलर्ट रहना है। ऐसे वक़ूए भी सामने आए हैं, ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए हैं जिसमें जो थ्रेट है उसको लीथल शॉट्स हिट हुए हैं, इसके बावजूद वो लीथल शॉट लगने के बावजूद थ्रेट जो है वो दोबारा खड़ी हो गई और उसने अपने डिफेंडर को जो है वो शूट कर दिया और उसकी जान चली गई। इसलिए आप लोगों ने उस वक़्त अलर्ट रहना है। जब तक पुलिस या कोई दूसरी हेल्प, कानून नाफिज करने वाले इदारे आप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपने अपनी थ्रेट के ऊपर नज़र रखनी है। देखें, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये भले मैंने इसकी वजाहत कर दी आपको सेकंड वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको मुस्तनद जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पास जाकर इसके मुतल्लिक सीखना होगा, इसके मुतल्लिक आपको मज़ीद तफसील जानना होगी। और याद रखिएगा, नीम हकीम ख़तरा जान, ये मिसालें ऐसे नहीं बनी हुई हैं। जो लोग मार्केट के अंदर नीम हकीम अपने आप को गन इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं और क्वालिफाइड नहीं होते हैं, काइंडली उनसे कंसल्ट करने से पहले उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाजमी चेक कर लिया करें। क्योंकि अगर किसी ने 4 दिन कार्डबोर्ड के ऊपर शूटिंग रेंज पे जाके शूटिंग कर ली है तो वो हरगिज़ इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और जो क्वालिफाइड है, जो सर्टिफाइड है, उसके पास जो इल्म होगा और उस नीम हकीम के पास जो इल्म होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बराए मेहरबानी नीम हकीमों से बचिए और मुस्तनद इंस्ट्रक्टर से जाकर इन चीज़ों की तरबियत हासिल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बाइज़ा शहरियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।